हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने। आज का पहला प्रश्न, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर जी को नियुक्त किया गया है 2024 में, ठीक है। याद रखिएगा 2024 की, ठीक है, करीना कपूर को। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा नवंबर 1946 को। कब हुई है? नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है यूनिसेफ की। और ये कहाँ पे है? इसकी कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया है और किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा असंवैधानिक घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो डी.वी. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है ना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कब किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पा झूम के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़। कौन सा है? नौका दौड़ है, ठीक है। उसी प्रकार बैडमिंटन के लिए कौन सा खेल जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन में कौन सा होता है कप? तो थॉमस कप होता है, ठीक है, थॉमस कप होता है। सुदीरमन कप होता है, सुदीरमन कप, ठीक है, सुदीरमन कप होता है। उबेर कप होता है, ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। उबेर कप किससे संबंध है? बैडमिंटन से। थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबेर कप, ठीक है। उसी प्रकार चाइना कप किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, ये चाइना कप, जो चाइना कप किससे संबंध है? तो याद रखिएगा जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक, ठीक है। इसको लिखते हुए चलिएगा। और गोल्फ में कौन सा खेल जुड़ा हुआ है गोल्फ के लिए? तो याद रखिएगा गोल्फ के लिए जुड़ा हुआ है वाकर कप, ठीक है, वाकर कप, ठीक है। सर्किट कप, सर्किट कप भी आता है गोल्फ में। राइडर भी आता है, राइडर कप भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रिंस, और उसी प्रकार हॉकी के लिए होता है, हॉकी के लिए होता है रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए, वीडियो में अंत तक ही बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1947 में श्रम मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम जी। कौन थे? जगजीवन राम जी थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो याद रखिएगा उस समय राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह क्या थे? सरदार बलदेव सिंह थे, याद रखिएगा, रक्षा मंत्री थे। कौन थे? रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और जॉन मथाई क्या थे? तो याद रखिएगा जॉन जो मथाई थे ना, उस समय 1947 में मथाई वो थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब के थे? 1947 के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा की आपूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरलता का घटता क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है?
जो 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी कहाँ पर जाके गिरती है? तो याद रखें, गोदावरी नदी जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी को क्या कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, चैनल में नए हो तो। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। पन्नालाल घोष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो याद रखिएगा 1960 में इनकी मृत्यु हुई है, पन्नालाल घोष जी का। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? पन्नालाल घोष का मूल नाम था अमल ज्योति। क्या था मूल नाम? इसका सही नाम था मूल ज्योति। ठीक है, और तबला वादक कौन थे? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन जी। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन। तबला वादक जाकिर हुसैन जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा में किस स्थान पर नए नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं? 2024 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, इसलिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा में किस स्थान पर नए नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। कहाँ पे किया जा रहा है? गोरखपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पहला अंतरिक्ष यान तथा जिसने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था? बताइए, इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरीनर 9। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो यूएस के द्वारा भेजा गया था। यूएस के द्वारा भेजा गया था। और कब गया था? तो याद रखिएगा 1971 में। कब गया था? 1971 में भेजा गया था यूएस के नासा के द्वारा, नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ठीक है, नासा कहाँ है? तो यूएस में है। ठीक है, और नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? बताइए, इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातुएं धनमय बनती है, मतलब धनक होती है अधातुएं। ठीक है, ये गलत है ये। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु तत्व हैं? तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु जितने हैं वो हैं 22। कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, जिसमें 11 गैस हैं। कितना गैस हैं? 11 गैस हैं। याद रखिएगा हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 11 गैस हैं और 10 एक द्रव है। एक द्रव है। ठीक है, टोटल 22 है तो एक द्रव है और 10 ठोस है। कितना है? 10 ठोस है। ये सभी क्या है? आधातु है। ठीक है, और आधातु की ऑक्साइड कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। अधातुएं कैसी होती है? उनकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। याद रखिएगा। और अधातुओं को पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर रखा गया है? तो दाईं ओर रखा गया है। कहाँ, किस स्थान पर रखा गया है? अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी यात्री अबुजुर रजक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और कब आया था? तो याद रखिएगा 1422 से 46 के बीच में। 1422 से 46 के बीच में। 1422 में आया था, 1446 में गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में था। और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई है? 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? किसके द्वारा धन विधेयक पेश किया जा सकता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 109 में है और 110 में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 12,454 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बोरियर सफियर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सितंबर 2024 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के द्वारा के साथ की है साझेदारी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 है, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। कितनी है? द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुआम द्वीप किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है। और ये कब बना है? तो 1950 में उनके आधिकारिक देश बना हुआ है। ठीक है। अमेरिका के आधिकारिक देश कौन सा बना है? तो गुआम द्वीप। ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसमें परिणाम स्वरूप भंडार हानि होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमी। क्या है? नमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान और दाब दोनों घटते हैं। क्या होते हैं? तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है। और असम में क्या मनाया जाता है? तो बिहू नृत्य होता है। क्या होता है? बिहू नृत्य कहाँ का है? तो असम का है। ठीक है। और तमिलनाडु का? तो तमिलनाडु का है पोंगल। याद रखिएगा, ये सभी बार बार पूछा जाता है। पोंगल है तमिलनाडु का। क्या है? तमिलनाडु का पोंगल है। ठीक है, पोंगल है। असम का क्या है? बिहू है, बिहू। ठीक है। और ये तो बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का क्या है? तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल का है डोल उत्सव। क्या होता है? डोल उत्सव होता है। ठीक है।
वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बोनालू पर्व है, तेलंगाना का है बोनालू पर्व, ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई अगस्त के बीच में मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त माह के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। आषाढ़, इसे बोनालू त्यौहार को आषाढ़ माह, जुलाई और अगस्त में क्या होता है, आषाढ़ माह लगता है, उसी में मनाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और इसमें जो बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, जो इसमें याद रखिएगा देवी जो होती है ना, हमारे जो माँ, हमारी माँ महाकाली देवी का है, ठीक है। देवी महाकाली जी का है, महाकाली का पर्व है, ठीक है। महाकाली का ही पर्व त्यौहार है, ठीक है, मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो में बने रहे अंत तक के, वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है इनमें से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंध है बोल रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। शांत घाटी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा शांत घाटी आंदोलन हुआ था सुगाथा कुमारी के द्वारा, सुगाथा कुमारी के द्वारा हुआ था, ठीक है, ठीक है। और बाबा आमटे किससे संबंध है? तो याद रखिए बाबा आमटे जो है ना, आनंद वन से हैं। आनंद वन से कौन संबंध है? तो बाबा आमटे जी हैं, आनंद वन आश्रम से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नंबर का प्रश्न चला गया जी, याद रखिएगा 61 नंबर का प्रश्न था, उसमें थोड़ा सा मेंशन नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। वो प्रश्न नहीं हुआ था, 61 नंबर समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, 1917 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह? तो गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ का है? तो बिहार का है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बताइए 62 का सही आंसर क्या है कि इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हॉर्नबिल आज सुरक्षित है, ठीक है। ये किस बुक के संबंध है? तो रेड बुक से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 है, प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकन यामामोटो, ठीक है।
ये जो पुरस्कार है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इस पुरस्कार को अक्सर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अक्सर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 65 का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। ठीक है, किस ग्रह में पाया गया है? तो मंगल ग्रह में पाया गया है। और कितने गहराई में पाया गया है मंगल ग्रह में? तो 11.5 से 20 किलोमीटर नीचे मंगल ग्रह के नीचे 11.5 से 20 किलोमीटर नीचे मंगल ग्रह के क्रस्ट के नीचे जल पाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, छोटी दरारों और छिद्रों में स्थित है ये जल जो है मंगल ग्रह में 11 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर नीचे जमीन के नीचे क्रस्ट में मंगल ग्रह में पानी पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 73 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब विचारक, वेब ब्राउज़र है। क्रोम, सफारी और ओपेरा क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 74 है, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का एक सामान्य स्थान कौन सा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 74 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फील्ड। ठीक है, और ये सीसी फील्ड का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी भेजना, कार्बन कॉपी भेजना। ठीक है, कार्बन कॉपी भेजना या ईमेल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसमें माइक्रोकाइंड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरएनए क्या करता है? तो आरएनए जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए करता है। और डीएनए क्या करता है? यह एक वंश से दूसरे वंश तक आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो डीएनए करता है। यह एक वंश से दूसरे वंश तक आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य डीएनए का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया है या जीएसटी लागू किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 84 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101 संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी में जीएसटी पंजीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 15 संख्या होती है जीएसटी में।
ठीक है, 15 संख्या होती है, अंक होती है। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा जीएसटी की स्थापना हुई है 12 सितंबर 2016 को भारत में। ठीक है, याद रखिएगा 12 सितंबर 2016 को भारत में जीएसटी लागू की गई है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला कितने नंबर का देश बना है? तो याद रखिएगा भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वें देश बना है, 161वां देश बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। जीएसटी कैसे निर्धारित की गई है? तो जीएसटी जो निर्धारित की गई है, 0%, 5%, ठीक है, 12%, 18%, ठीक है, और 28% पे निर्धारित की गई है दर को। ठीक है, याद 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ अगर लगेगा आपको ज़रूरत है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वाले जड़ों के समान होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, कमेंट में जरूर दें 85 का आंसर। एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। आप अगर इतने एग्जामों का तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, मुझे आशा है। नेक्स्ट प्रश्न 86 है, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? बताइए, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष जी। ठीक है, अलीपुर बम षड्यंत्र कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1908 को। कब हुआ था? 1908 को।